वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी अटक सिटी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने सॉफ्ट फूड में जिस चीज़ का इस्तेमाल करता हूं वो कितनी आला चीज़ है और उसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और जिसकी वजह से मेरे पास बहुत ही अच्छी ब्रीड आई हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल मेरे तमाम लव बर्ड्स ब्रीड कर चुके हैं। मतलब कि कुछ ने अंडे दे दिए और कुछ ने बच्चे निकाली, और अंडे भी सारे के सारे फर्टाइल हैं। बहुत ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की जानिब, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक कमेंट ज़रूर कीजिए, इस तरह मेरे चैनल को रीच मिलती है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। आप अपने जो है सॉफ्ट फूड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अपने बर्ड्स को, बजीज़ पैरट्स को, लव बर्ड्स को, इससे बड़े जो पैरट्स हैं कॉकटेल वगैरह, या बड़े पैरट्स हैं उनको, या आपके पास जो जावा वगैरह है उनको भी आप सॉफ्ट फूड यूज़ करवाते होंगे। तो बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं जी हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही, या हमारे पास जो एग्स की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, एग्स की क्वांटिटी अच्छी नहीं होती, हैचेबिलिटी अच्छी नहीं होती। तो इसका कोई सलूशन बताएं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपका बर्ड जो है वो हैप्पी होना चाहिए, उस माहौल में वो खुश होना चाहिए, माहौल उसके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, मेल फीमेल कंफर्म हो, एज मुकम्मल हो, तो इंशाल्लाह आपका बर्ड ज़रूर ब्रीड करेगा। लेकिन ये देखिए कि अगर आपके जो शेड के अंदर डायरेक्ट धूप नहीं लग रही तो फिर आप विटामिन D3 का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इस सिलसिले में अगर आप जो है CA-D3 जो है मैलिक कंपनी का वो यूज़ करें तो मेरे पास उसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो मैं तो वो यूज़ करता हूँ। वो 1 ml 1 लीटर में मैं इस्तेमाल करता हूँ। बाज़ लोग 2 ml 1 लीटर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे पास फिर भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मैं साइमंस कंपनी का साइमोस्ट्रेस इस्तेमाल करता हूँ। 100 रुपये का 20 ग्राम मिलता है, और 1 लीटर में 1 ग्राम इस्तेमाल करता हूँ, और हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मुझे मल्टीविटामिन देना पड़ता है जी। तो आप भी अपने बर्ड्स को साइमोस्ट्रेस यूज़ ज़रूर करवाइए। लेकिन अगर आपके पास गोल्डन फिंचेज़ हैं या छोटी फिंचेज़ हैं तो उन्हें आप जो है वो फिर बहुत कम क्वांटिटी में आप साइमोस्ट्रेस यूज़ करवाएं। जैसे कि आप अपने बर्ड्स के लिए अगर 1 लीटर पानी बनाते हैं तो फिर अपने बर्ड्स को एक उनका जो पॉट है उसमें आधा सादा पानी डाल रहे हैं, और आधा जो बना हुआ है 1 लीटर में साइमोस्ट्रेस वाला पानी है वो आप डाल के उनको दीजिए। तो आपको फिर इंशाल्लाह ताला अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन उनको तेज़ साइमोस्ट्रेस छोटे बर्ड्स को नहीं देनी। बजीज़ तक आप 1 लीटर में 1 ग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, जो सॉफ्ट फूड के अंदर हम एक गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गाजर वगैरह हर चीज़ इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां इस्तेमाल नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनके पास जो है वो अनफर्टिलिटी का इशू आ रहा होता है, और उनको समझ नहीं आ रही होती यार ये हमारे बर्ड्स अनफर्टाइल एग्स क्यों ले करते हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल ना करवाना हो सकता है। तो आप इस सिलसिले में हफ्ते में 2 दफ़ा आप बेशक इनको पालक इस्तेमाल करवाएं, लेकिन पालक बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करवानी है। ज़्यादा देंगे तो उनका पेट ख़राब हो जाएगा बर्ड्स का। इसके अलावा आप मेथी इस्तेमाल करवाइए। इसके अलावा आप मूली के पत्ते हो गए, और जिस तरह शलजम के पत्ते हो गए, ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा चुकंदर के पत्ते, तो आज मैंने अपने सॉफ्ट फूड के अंदर चुकंदर के पत्ते इस्तेमाल किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब आप अपने बर्ड्स को ग्रीन वेजिटेबल आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं अपने सॉफ्ट फूड में डालता हूँ, वो मैंने एक वीडियो बनाई है। जो आज का सॉफ्ट फूड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलते हैं उस वीडियो की जानिब, देखिए वहाँ पे क्या आज जो मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें ये देखिए, इसमें उबली हुई मकई है। उसके अलावा जो है ये मैंने इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शामिल की हैं, जैसे अंडे का छिलका वो पीस के मैंने डाला हुआ है, कैल्सान डी डाली हुई है, फोलिक एसिड इसके अंदर डाली हुई है। इसके अंदर थोड़े से मैंने कुर्तम के बीज डाले हुए हैं, और इसके अलावा ये जो ग्रीन पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइए किस चीज़ के पत्ते हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर समझ गए होंगे जी। ये जी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बहुत ही ताकतवर किस्म का सॉफ्ट फूड है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ कि ये ऐसा है कि जब भी आप अपने सॉफ्ट फूड को बनाएं तो उसमें प्लीज़ आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हमारे पास अनफर्टाइल एग्स आते हैं, तो जब आप ग्रीन फूड यानी कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कराते
लगाते हैं तो आपके बर्ड्स कभी भी अनफर्टाइल एग्स जो है वो नहीं देंगे। इंशाल्लाह ताला फर्टिलिटी ज़रूर आएगी। और ये जी दोस्तों आप समझ गए होंगे चिकंदर के पत्ते हैं, ठीक है, और उसकी शाखें। अच्छा, अब जब आप उनको डेली बेसिस पे सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां देंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आज मैंने इसमें चिकंदर नहीं डाला, वैसे मैं कभी गाजर डाल देता हूँ, कभी बंद गोभी डाल देता हूँ, कभी मैं इसमें मेथी डाल देता हूँ, कभी पालक डाल देता हूँ। पालक और मेथी अभी हमारे एरिया में सस्ती हो गई है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो हमारी उबली हुई मकई। उबली मकई 120 रुपये किलो मिलती है और मेरे पास तकरीबन 15 से 20 पेयर लगे हुए हैं। तो 2 किलो उबली हुई मकई मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होती है, तकरीबन 1 हफ़्ता चल जाती है। ये उबालने के बाद फूल जाती है। थोड़ा सा पानी आपने डालना है, अब मकई को बॉयल करना है सही। जब एक दफ़ा उबाला आ जाए, पहले उबाले पे आपने पानी को बंद कर देना है, ये मकई सारा पानी चूस लेगी। उसके बाद आपने इसको फ्रिज में महफूज कर लेना है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप निकालें और इसको किसी नॉन स्टिक बर्तन में ना आप गर्म करें, ठीक है, नीचे से जलेगी नहीं। हल्की आंच पे गर्म करेंगे दोबारा फ्रिज से निकालने के बाद, तो इसमें थोड़ी बहुत जो नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके ऊपर मैं डालता हूँ 3-4 किस्म के आटे, उसके ऊपर मेरी एक वीडियो बनी हुई वो मैं डालता हूँ इसको थोड़ा ड्राई करने के लिए। और उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना अंडे का पिसा हुआ छिलका, फॉलिक एसिड, कैल्सान डी वगैरह डालता हूँ, स्वाइना डालता हूँ। और ये एक हेल्दी किस्म का सॉफ्ट फूड है। अभी दोस्तों मेरे पास माशाल्लाह तमाम बॉक्सेस के अंदर या तो अंडे आए हुए हैं या बच्चे आए हुए हैं। तो ये अल्लाह की ख़ास नज़र करम है। लोग कहते हैं हमारे पास ब्रीड नहीं आती, और मेरे पास तमाम लव बर्ड्स आलमोस्ट ब्रीड कर चुके हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा आपके पास क्या सूरत हाल है। इसके अलावा मेरे पास गोल्डन फिंचेस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को ले आल, उन्होंने भी एग्स ले किए हुए और फर्टाइल भी हो गए, लेकिन उनका अलग से सॉफ्ट फूड है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।